तो चलिए गाइस, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या स्ट्रक्चर होता है और हम लोग किस प्रकार से उसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि अफर्मेटिव सेंटेंस अगर हमारा होता है तो किस प्रकार से हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। बिल्कुल जो चीज़ें मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताया उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसका भी करेंगे। बस इसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बीन हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वैसे ही लिखा जाएगा, उसके बाद हम लोग हैड बीन यूज करेंगे और ये सब सब्जेक्ट्स के साथ यूज होगा। कोई भी हमारा चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी सब्जेक्ट के साथ हमारा हैड बीन का प्रयोग होगा। उसके बाद वी फॉर्म मतलब वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म हमारा यूज होगा, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सिंस फॉर्म लगाते हैं और जो भी चीजें बचती है उसको लिख देते हैं। इसके बाद हम लोग निगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस बिल्कुल अफर्मेटिव तरह रहेगा, लेकिन इसमें हैड के बाद हम लोग नॉट का प्रयोग कर देंगे और बाकी वही चीजें हम लोग उसी तरीके से यूज करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में विदाउट क्वेश्चन वर्ड। इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं रहेगा, क्वेश्चन वर्ड नहीं रहेगा, केवल क्या जो है वो सबसे पहले रहेगा। जैसे क्या सीता 4 घंटे से खाना बना रही थी, तो इस तरीके से रहेगा। तो उसमें दो टाइप का यूज करेंगे, जिसमें हमारा विदा अगर ये निगेटिव है तो उसमें हम लोग नॉट को कहाँ लगाएंगे, अगर ये हमारा निगेटिव नहीं है तो किस प्रकार से हम लोग करेंगे। अगर इंट्रोगेटिव है और डायरेक्ट इंट्रोगेटिव है जिसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो पहले हैड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बिन लगाएंगे, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर्म लगा के जो भी चीजें बचेंगे हम लोग लिख देंगे। अगर हमारा उसमें नहीं आ गया, अगर निगेटिव आ गया उसमें डायरेक्ट निगेटिव सेंटेंस, तो हम लोग हैड लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा नॉट लगेगा, फिर बिन लगेगा, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर्म में से कोई एक लगा के फिर बाकी चीजें लिख देंगे। अगर हमारा आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर विद क्वेश्चन वर्ड आ गया, अगर इसमें व्हाट वेयर व्हेन ये सब सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड आ गए तो कैसे हम लोग करेंगे। हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद हैड या हैड लगाएंगे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बिन लगाएंगे, वर्ड का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर्म लगा के बाकी चीजें लिख देते हैं। अगर इसमें भी अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो हमारा क्वेश्चन वर्ड रहेगा, उसके बाद हैड रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट और नॉट को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट के जस्ट बाद और बिन लगाएंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर्म लगा के और जो भी चीजें बचेंगी हम लोग लिख देंगे। आगे हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल के बारे में, किस प्रकार से हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं फटाफट से। हमारा जो पहला सेंटेंस है वे 5 घंटे से इंतजार कर रहे थे, वे 5 घंटे से इंतजार कर रहे थे। सोल्यूशन आपके सामने है, हम लोग चलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस पे। तो वे 5 घंटे से इंतजार कर रहे थे, तो ही हैड बीन वेटिंग। देखिए सारी चीजें मैं अपने स्ट्रक्चर के अनुसार ही लिख रहा हूँ। तो ही हैड बीन वेटिंग, क्योंकि 5 घंटे से है तो ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके लिए फॉर लगेगा। तो ही हैड बीन वेटिंग फॉर 5 आवर्स और ये हमारा बन गया इसका फॉर 5 आवर्स और ये हमारा बन गया हमारा कि वे 5 घंटे से इंतजार कर रहे थे। इसका जो है ट्रांसलेशन की है ही हैड बीन वेटिंग फॉर 5 आवर्स। अगला हमारा जो सेंटेंस है, मैं मंगलवार से इतिहास नहीं याद कर रहा था, मैं मंगलवार से इतिहास नहीं याद कर रहा था। अगर इसमें नहीं आ गया तो हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया और निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये है। तो आई में लिखूंगा पहले आई हैड, उसके बाद हम लोग नॉट लिखेंगे, आई हैड नॉट बीन, याद करने का लर्न होता है तो आई हैड नॉट बीन लर्निंग, आई हैड नॉट बीन लर्निंग। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है हिस्ट्री, तो आई हैव नॉट बीन लर्निंग हिस्ट्री। उसके बाद क्या कह रहा है मंगलवार से, तो मंगलवार मेरा पॉइंट ऑफ टाइम है तो उसके लिए सीन्स लगेगा, क्या लगेगा सीन्स ट्यूसडे, सीन्स ट्यूसडे। और ये हमारा बन गया मैं मंगलवार से इतिहास नहीं याद कर रहा था, आई हैड नॉट बीन लर्निंग हिस्ट्री सिंस ट्यूसडे। अगला सेंटेंस है क्या हम उसकी सहायता कई सालों से कर रहे थे, क्या हम उनकी सहायता कई सालों से कर रहे थे। तो इसमें मैं बताया हूँ कि सबसे पहले हमारा हैड लिखा जाएगा, तो हैड वी, उसके बाद देखिए सब्जेक्ट के बाद हमारा बिन लगेगा, तो हैड वी बीन हेल्पिंग, क्या लगेगा हेल्पिंग, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। उसके बाद उनकी है तो हिम लगेगा, हिम, हैड वी बीन हेल्पिंग हिम। उसके बाद कई सालों से, कई सालों से हमारा पीरियड ऑफ टाइम है तो यहाँ पे लगेगा फॉर मेनी ईयर्स,
मेनी ईयर्स, मेनी ईयर्स हमारा हो गया। तो हम कई सालों से हम उनकी सहायता कई सालों से कर रहे थे, सॉरी क्या हम उनकी सहायता कई सालों से कर रहे थे, तो इसका हो गया हैड वी बीन हेल्पिंग हिम फॉर मेनी ईयर्स। अगला हमारा सेंटेंस है कि लड़के 2 बजे से कहाँ खेल रहे थे, लड़के 2 बजे से कहाँ खेल रहे थे, हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए इसका किस प्रकार से बनाएंगे। तो कहाँ आ गया हमारा क्वेश्चन वर्ड, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड को, तो कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर, उसके बाद हम लोग हैड लगा देंगे, वेयर हैड, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट लिखेगा बॉयज, वेयर हैड बॉयज, उसके बाद हमारा बिन लगेगा बिन, वेयर हैड बॉयज बिन प्लेइंग। अब देखिए ऑब्जेक्ट है कि नहीं है इसमें, तो लड़के 2 बजे से कहाँ खेल रहे थे, तो वेयर हैड बॉयज बिन प्लेइंग। अब 2 बजे से है तो 2 बजे हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके लिए सिंस लगेगा, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हो गया कि बच्चे 2 बजे, लड़के 2 बजे से कहाँ खेल रहे थे, तो वेयर हैड बॉयज बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। अगला हमारा सेंटेंस है हम उनकी सहायता कई सालों से क्यों नहीं कर रहे थे, हम उनकी सहायता कई सालों से क्यों नहीं कर रहे थे, तो हमारा ये क्वेश्चन वर्ड भी है और यहाँ पे निगेटिव भी है, तो हमारा इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसका हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, तो क्यों की अंग्रेजी हो जाएगी वाई, उसका हम लोग लिखेंगे हैड, वाई हैड, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट वाई हैड, सॉरी सब्जेक्ट लगेगा हमारा, तो वाई हैड वी, इसके बाद हमारा नॉट लगेगा, तो वाई हैड वी नॉट, उसके बाद हेल्प करना, सहायता करने की अंग्रेजी क्या होती है वेल, तो वाई हैड वी नॉट, उसके बाद बिन लगेगा, उसके बाद हेल्पिंग, क्या लगेगा हेल्पिंग, उसके बाद उनकी सहायता देम लिखिए, क्या लिखेंगे देम, तो वाई हैड वी नॉट बीन हेल्पिंग देम, और कई सालों से तो हमारा पीरियड ऑफ टाइम हो गया, तो फॉर मेनी ईयर्स, फॉर मेनी ईयर्स। तो ये हमारा हो गया, किस प्रकार से हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आपका कंप्लीट हो गया। आप लोग चाहे तो इसका स्नैपशॉट ले लीजिए और अपने से प्रैक्टिस करेंगे तब चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होंगी। और अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि सबसे पहले जो हमारी वीडियो आप तक पहुँचे। तो एक स्नैपशॉट ले लीजिए और अपने से जो है कि प्रैक्टिस करते रहिए।